नमस्कार प्यारे साथियों, कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के अंतर्गत हम राजस्थान जो अध्ययन पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2025 ठीक है 2025 और 2026 में गठित होने वाली है, तो उनके लिए काफ़ी रामबाण तरीके से साबित होने वाली है प्रश्नोत्तरी। क्योंकि कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के जो भी पुस्तकें राजस्थान अध्ययन से, राजस्थान जीके से संबंधित, उन पुस्तकों को हमने निचोड़ करके एक हमने पीडीएफ तैयार करी है। 360 पेज की पीडीएफ है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, वहाँ से जाइए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके अंतर्गत आप नोट्स वाले फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये लेकर के हम इस तरीके से प्रस्तुत हुए हैं कि आपके आगामी सारी परीक्षाएं, चाहे आप पटवारी का दे दो, वीडियो का दे दो, चतुर्थ श्रेणी का दे दो, आरएस तक का भी दे सकते हो, पीटीईटी, बीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको ये रामबाण सीरीज़ जो है वो साबित होने वाली है। इसी के अंतर्गत हम बढ़ते हुए आ गए थे और कक्षा 10 तक हम पहुंच चुके थे। कक्षा 10 का जो अध्याय चल रहा है अपना दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो चलिए इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं और हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो उसके अंतर्गत कंप्लीट किए थे। 30 प्रश्न जो है वो हमने कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो चलिए अगला प्रश्न चालू करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न आता है कि देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे दोस्तों। देवनारायण से संबंधित, इससे पहले हमने पाबूजी के बारे में बात करी थी दोस्तों, ठीक है। पाबूजी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बने थे उनके बारे में हमने विस्तृत तरीके से बात की थी। अब हम देवनारायण जी जो लोक देवता हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बनते हैं। तो देवनारायण जो बगड़ावत हैं वो किसके पुत्र थे, तो भोजा एवं सहडू गुर्जर जो हैं उसके पुत्र थे दोस्तों। तो देवनारायण जी ने किसके साथ विवाह किया था, देवनारायण जी ने किससे विवाह किया था, तो पिपल दे का नाम आता है, ठीक है। पिपल दे जो माता जी हैं उनके द्वारा ही देवनारायण जी का जो विवाह है उनके द्वारा किया जाता है पिपल दे के साथ। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है दोस्तों, तो आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसीन भीलवाड़ा में है। और देवनारायण जी की माता जी का क्या नाम था वो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पत्नी जो है वो है थी पिपल दे। और देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसीन भीलवाड़ा में है, ठीक है। इसीलिए देवनारायण जी काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं आसीन के, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि 33वां, देवनारायण जी का मेला कब लगता है दोस्तों। देवनारायण जी जो है उनका मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी नाम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को जो है वो देवनारायण जी का मेला लगता है, ठीक है, आसीन में ही। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़, ठीक है, लोक देवता जो अपने लोक देवी देवताएं हैं उनमें लोक देवताओं में सबसे लंबी जो फड़ है वो किस लोक देवता की है, तो देवनारायण जी का नाम आता है दोस्तों। देवनारायण जी की जो सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है। फिर प्रश्न है कि मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे दोस्तों। मल्लीनाथ जी जो हैं उनके माता पिता कौन थे, तो जानी दे व राव सलखा जो हैं वो मल्लीनाथ जी के माता पिता थे, जानी दे और राव सलखा। फिर प्रश्न बनता है कि मल्लीनाथ जी का विवाह किससे हुआ था दोस्तों। मल्लीनाथ जी का जो विवाह है वो किसके द्वारा होता है, तो रानी रूपा दे का नाम आता है। मल्लीनाथ जी का विवाह किसके द्वारा होता है, तो रानी रूपा दे के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो मल्लीनाथ जी किसके शिष्य बने थे दोस्तों, तो उगम सिंह जो भाटी हैं उनके बने थे, ठीक है। एक छोटू सिंह रावणा का काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध गाना है जिसमें मल्लीनाथ जी के बारे में बताया जाता है और उगम सिंह जी भाटी जो हैं उनके गुरुदेव थे उनके बारे में भी बताया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। वो गाना कौन सा है, तो मुझे जहाँ तक याद है उसमें बताया गया है कि डूंगरे बड़े क्यों, ऐसा कुछ करके एक गाना है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर। फिर अगला प्रश्न बनता है मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों। मल्लीनाथ जो पशु मेला है उसका आयोजन कब होता है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है इसका आयोजन होता है दोस्तों। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है वो मल्लीनाथ जी मेले का आयोजन किया जाता है। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे दोस्तों, तो तंवर राजवंश जो है उनके जो राजपूत वंश जो है तंवर उससे संबंधित है रामदेव जी, ठीक है। लोक देवता रामदेव जी जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं तंवर से संबंधित, ठीक है। फिर प्रश्न बनता है रामदेव जी के बारे में कि रामदेव जी का जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ पर होता है, तो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है, ठीक है। शिव जो है वो तहसील है, उड़ू काश्मीर गाँव है, तो बाड़मेर में जो है वो रामदेव जी का जन्म होता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामसा पीर बहुत ही क्या बताऊँ इनके बारे में अब आपको।
तो रामदेव जी जो जन्म है इनका होता है उडुकाश में, शिव तहसील बाड़मेर में जन्म होता है। फिर प्रश्न बनता है रामदेव जी से कि रामदेव जी के माता पिता कौन थे दोस्तों। तो रामदेव जी के माता जो है वो मैना दे थी और अजमाल जी जो है वो रामदेव जी के पिता थे। ठीक है, अजमाल जीरा कंवरा मारा मैना देरा लाल नेतलरा भरतार, ऐसे करके जो विवाह होता है नेतल जी के साथ। इस तरीके से गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। 2 लाइनें यदि आप उस गाने की याद कर लोगे ना तो रामदेव जी का ये जो टॉपिक है आपके कवर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।